हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। एक वो समय था जब बिहार में कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट के नाम पर 10 रुपए लगाने को तैयार नहीं था, और एक आज का दौर है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियों की लाइन लग गई है। ऐसे कारोबारी दूसरे राज्य को छोड़कर अब निवेश के लिए बिहार को तरजीह दे रहे हैं। अब इस क्रम में एक और चर्चित ब्रांड जुड़ गया है जो बिहार में करोड़ों रुपए का निवेश कर रहा है। ये कंपनी बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रही है, जिसमें हजारों लोगों को नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब की प्रसिद्ध कंपनी तिवाना न्यूट्रिशन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की, जिसने बिहार में भी अपनी फैक्ट्री खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। फैक्ट्री लगाने के लिए कंपनी को मुजफ्फरपुर में 15 एकड़ जमीन भी सरकार से मिल गई है। कंपनी यहां कई फेज में अपना इन्वेस्टमेंट करेगी और पहले चरण में इस प्लांट पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका काम अगले महीने यानी कि नए साल में जनवरी महीने से शुरू होने वाला है। गवाना कंपनी इस प्लांट में दूध, दही, पनीर, बेसन, सत्तू, फलों का जूस, तेल सहित अन्य खाद्य पदार्थ तैयार किए जाएंगे। इस प्लांट में पशु आहार भी तैयार होगा। ये कंपनी मुजफ्फरपुर को हेडक्वार्टर बनाएगी, जहां से पूरे बिहार में प्रोडक्ट की सप्लाई करेगी। इसके साथ ही फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट पश्चिम बंगाल, यूपी, झारखंड, नेपाल में सप्लाई होगी। इससे 400 लोगों को सीधे फैक्ट्री में ही रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इस प्लांट से लगभग 30,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तिवाना न्यूट्रिशन मुख्य रूप से दूध निर्मित पनीर, खोया, मट्ठा, लस्सी, दही, घी बनाती है। कंपनी मुजफ्फरपुर के आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे से दूध खरीदेगी। कंपनी के अधिकारियों ने इस संबंध में क्षेत्र का सर्वे भी किया है। उसके आधार पर ही फैक्ट्री का निर्माण हुआ है। फैक्ट्री स्थापना से पशुपालकों को भी फायदा होगा। वे एक साथ अधिक मात्रा में दूध बेच सकेंगे। साथ ही पशुओं की संख्या बढ़ने से रोजगार के अवसर बनेंगे। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तिवाना न्यूट्रिशन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों में इसके प्लांट हैं और कंपनी का सालाना टर्नओवर 1700 करोड़ रुपए है। कंपनी शहर के विभिन्न इलाकों में स्टॉल लगाकर दूध, दही, पनीर, खोया, लस्सी, पेड़े की बिक्री करेगी। साथ ही स्टॉकिस्ट के जरिए विभिन्न दुकानों पर तेल, सत्तू, बेसन, पशु आहार की सप्लाई करेगी। वहीं मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट निर्माताओं के बीच कंपटीशन से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इससे क्वालिटी बेहतर होने के साथ ही प्रोडक्ट भी सस्ता होने का अनुमान है। अभी पटना में कई निर्माता अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बिहार में इन्वेस्टमेंट को लेकर तिवाना न्यूट्रिशन के निदेशक संदीप कुमार बंसल ने कहा, बिहार को अब एक संभावित स्थान के रूप में देखा जाने लगा है, लेकिन पहले नकारात्मकता, रूढ़िवादिता के कारण हम निवेश करने से झिझक रहे थे। बिहार सरकार और बियाडा के अधिकारियों से बात करने के बाद वास्तविक जानकारी मिली। अब बिहार में प्लांट पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं इसको लेकर बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में उद्योग स्थापना के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। अलग अलग जगहों पर बिजनेस मीट हो रही है, जिससे अधिक निवेशक बिहार में निवेश कर रहे हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है और राज्य से पलायन की संख्या में भी थोड़ी कमी आई है। बता दें कि तिवाना न्यूट्रिशन के बिहार में एंट्री के बाद राज्य में अपना एक छत्र राज जमा चुकी सुधा डेयरी को कड़ी टक्कर मिलेगी। हालांकि सुधा डेयरी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, बल्कि राज्य सरकार की सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1983 में बिहार सरकार की राज्य सरकार सहकारी संस्था के रूप में की गई थी। ये अपने उत्पादों को सुधा डेयरी लेबल के साथ बिहार, झारखंड से लेकर दिल्ली तक में बेचती है। लोग बिहार में सुधा डेयरी के पैकेट बंद दूध, दही, मिठाई, पेड़ा, पनीर, आइसक्रीम और अन्य उत्पादों को बेहद पसंद करते हैं। इस सेक्टर में दूसरी कंपनी की एंट्री से प्राइड वॉर छिड़ जाएगी, जिसका सीधा फायदा आने वाले दिनों में बिहार के आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि उनके पास विकल्प उपलब्ध होगा। बता दें कि बीते दिनों राजधानी पटना में आयोजित फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट में 14 फूड कंपनियों ने बिहार में 2181 करोड़ का निवेश करने का फैसला लिया है, जिससे बिहार में आने वाले दिनों में न सिर्फ फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि करीब 5000 लोगों को इन कंपनियों में सीधे नौकरी मिलेगी। बिहार में निवेश की इच्छा रखने वाली इन कंपनियों प्रमुख 19 और 20 दिसंबर को पटना में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में
निवेश संबंधी MOU पर हस्ताक्षर करेंगी। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिसने बिहार में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करने का फैसला लिया है। बिहार में जिन निवेशकों ने निवेश की इच्छा जताई है उसमें ग्रूस एंड ग्रेड प्राइवेट लिमिटेड सबसे आगे है। इसका कुल प्रस्तावित निवेश करीब 905 करोड़ का है। ये कंपनी बिहार में हाईटेक पोहा प्लांट और जैव ईंधन उत्पादन करेगी। इसके अलावा SLMG बेवरेजेस 700 करोड़ का निवेश करके कोका कोला बॉटलिंग यूनिट, बाबा एग्रो फूड 160 करोड़ में हाईटेक आटा मिल, आनंद डेयरी 50 करोड़ का डेयरी प्लांट, मधुबनी मखाना प्राइवेट लिमिटेड 25 करोड़ की मखाना इकाई और निरामय फूड प्राइवेट लिमिटेड ने 27 करोड़ की बिस्किट फैक्ट्री लगाने की इच्छा जताई है। बता दें कि बिहार में ये कोका कोला की तीसरी यूनिट होगी, क्योंकि एक यूनिट बेगूसराय और दूसरी यूनिट बक्सर के नवानगर में पहले ही खुल चुकी है। दूसरी राज्यों के मुकाबले बिहार में सस्ता और आसानी से लेबर मिलने की वजह से कंपनी ने यहां तीसरा प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर की है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कारोबारियों ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, प्रदेश के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र और राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की मौजूदगी में लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। इन कंपनियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राज्य और केंद्र की डबल इंजन सरकार राज्य को विकास की सही राह पर ले जा रही है। विकसित भारत में बिहार और अधिक विकसित होकर उभरेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए न केवल औद्योगिक विकास को गति देनी है, बल्कि किसानों को भी फायदा पहुंचाना है। कहा कि मैं बिहारी हूं, मेरी प्राथमिकता में बिहार है। बिहार में निवेश की अपार संभावना है। पासवान ने कहा कि निवेश के लिए बिहार को बिग प्लेयर की जरूरत है, लेकिन हम छोटी छोटी यूनिट्स को भी बढ़ावा देंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए आने वाले समय में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिजनेस घरानों से आग्रह करते हुए केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में निसंकोच निवेश कीजिए, बिहार के विकास के भागीदार बनिए। उन्होंने राज्य से रोजगार के लिए पलायन को खत्म करने के लिए कहा कि अब रिवर्स माइग्रेशन का समय है। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने निवेशकों से अपील करते हुए कहा कि निवेश के लिए आप बिहार को चुनिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।